हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा है लेक्चर नंबर 3 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर रहा है। तो उस बेस पे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इन केमिस्ट्री देयर आर मैनी रिएक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शन थे जिसमें हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको हम कंसीडर कर रहे थे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब उनको कंसीडर किया गया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो नहीं है। तो एक और चीज़ को मतलब सपोज किया गया कि वो डिफाइन करे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। टू डील विद दीज रिएक्शन, ये रिएक्शन को के साथ डील करने के लिए एक नया कंसेप्ट बनाया गया, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लॉस और गेन के गेन वो लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, उस बेस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टर्म को डिफाइन किया गया। Therefore, reaction which involve loss or gain of electron are called oxidation and reduction reaction। कि वो रिएक्शन जिनमें मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनको भी हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि वो मतलब रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस होता है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जिनमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। कि कोई भी एटम है या कोई भी आयन है, अगर वो मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, अपने अंदर से निकालता है, खारिज करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो रिएक्शन है, ये स्टेप कभी भी मतलब इसकी जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये आगे हमेशा हमारे काम आएगा केमिस्ट्री में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जिंक है एटम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक आयन बन गया और ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये था हमारे पास आयरन का आयन था Fe+2 फेरिस आयन था। तो इसने एक और इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या किया, इसने रिलीज कर दिया, अपने अंदर से निकाल दिया और Fe3+ फेरिक आयन बन गया। रिडक्शन क्या है? उसका अपोजिट है, ये था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि ये बाय एन एटम और आयन, वो अब जो गेन करता है वो एटम भी गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, और आयन भी गेन कर सकता है। जैसे कि हमारे पास से हाइड्रोजन का एक आयन था हमारे पास, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और H2 मतलब बना लिया मॉलिक्यूल। और हमारे पास क्लोरीन Cl2 एक एटम मॉलिक्यूल था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्लोराइड आयन बना लिया। तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस। दी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज सम ऑफ बोथ प्रोसेस। जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो इन दोनों प्रोसेस का सम है, मजमूआ है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा एंड ऑक्सीडेशन भी होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे कि जिंक था, Zinc+2 हाइड्रोजन आयन थे हमारे पास, मतलब ये जिंक हो गया, ये हाइड्रोजन आयन वाला रिएक्शन हो गया। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इस हाइड्रोजन आयन ने इसे गेन कर लिए, और Zn+2 बन गया, N+H2 बन गया। एक हमारे पास एग्जाम्पल होगी ये। लेट अस हैव एन अदर सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। के एक और एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं। आ रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन टेक प्लेस इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में होता है सोडियम मेटल एंड क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन जो होता है। फर्स्ट क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। फर्स्ट सोडियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। कि जो सोडियम एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, सोडियम आयन, और इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइमल्टेनियसली दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन एंड रिडक्शन प्रोसेस अक्कर। क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्लोरीन गेन कर लेगा, और हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा,
रिडक्शन प्रोसेस होगा। एज क्लोरीन एटम नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, क्योंकि क्लोरीन का जब हम आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल देखते हैं तो उसको अपना ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बन जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। सोडियम क्या है, गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड क्लोरीन क्या है, सोडियम लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड क्लोरीन हमारे पास क्या गेन कर रहा है तो रिडक्शन से क्लोराइड आयन बन रहा है। कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम इज रिप्रेजेंटेड एज, कि जो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास सोडियम था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सोडियम आयन बन गया, एंड क्लोरीन क्या था, गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, इसने गेन किया और क्लोराइड आयन बन गया। एंड सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन क्या करेंगे, आपस में इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो चार्जेस के दरमियान होती हैं, उसके थ्रू ये सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। तो हमने हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो क्लोरीन है वो कभी भी एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में। हमेशा सिंगल एटम कभी भी नहीं पाया जाता क्लोरीन का। कीप इन माइंड क्लोरीन एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल Cl2 की फॉर्म में होता है, नॉट एज एटम के फॉर्म में नहीं होता। देयरफॉर एक्चुअल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो एक्चुअल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन Cl2 है, हमेशा ये क्या होगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा। तो अब इसको अपने ऑक्टेट, एक क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्योंकि Cl2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जो क्लोरीन होगा वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो सोडियम हमारे पास 2 सोडियम के एटम होंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए क्लोरीन मॉलिक्यूल गेन कर लेगा और रिडक्शन मतलब का प्रोसेस हो जाएगा और हमारे पास 2 NaCl के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो अब हम समराइज़ करते हैं इस कंसेप्ट को कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों में हमारे पास ऑक्सीजन OO, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की बात हो वहाँ पे उसका मतलब एडिशन हो रहा है। एंड यहाँ पे हम देखें तो इसका फिर इन्वर्स हो गया कि रिडक्शन से रिमूवल, ऑक्सीजन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, आर कर लें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा एंड हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी या गेन होगा। सही है, एंड ऑक्सीडेशन में सिर्फ ऑक्सीजन की एडिशन होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन का भी रिमूवल होगा एंड इलेक्ट्रॉन का भी रिमूवल होगा। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड मेट्स। जज़ाकल्लाह।